और दोस्तों यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब के लिए क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे जीआईबी सीआईबी और बैंक प्रमोशन के संबंध से। हमने बात करें क्वेश्चन बैंक को स्टार्ट करने से पहले एक यहाँ पे छोटा सा अनाउंसमेंट है। बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है, उसका प्रमोशन एग्जाम का कलेक्ट ऑफिसर का प्रॉपर कोर्स कंटेंट है हमारे यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पे प्योरली फॉर बैंक ऑफ बड़ौदा का प्रमोशन एग्जाम का हमारे पास कोर्स कंटेंट होता है, जिसमें आपको वीडियो लेक्चर कोर्सेज हो जाएंगे, गुरुकुल के वीडियोज हो जाएंगे 2019 का, 2020 का, 2021 का, 2022 का, 2023 का, और क्वेश्चन आंसर डिस्कशन वीडियोज हो जाएगा, नोट्स हो जाएगा पीडीएफ में, 3000 क्वेश्चन बैंक हो जाएगा, 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस रखा गया 2000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3000 रुपये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। अब आते हैं पहले सवाल पे, विच वन इज करेक्ट इन केस ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। बोलते कौन सा बात यहाँ सही होगा लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के संदर्भ में, ठीक है, आपसे यहाँ ये पूछा गया है। तो यहाँ हो जाएगा ए ऑप्शन दिया गया है, रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म इज नॉट मैंडेटरी टू गेट लीगल एक्शन इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट और क्लेम। बोलते हैं फर्म का रजिस्ट्रेशन करना मैंडेटरी नहीं है जहाँ पे कोई लीगल एक्शन लेना हो, कोई भी डिस्प्यूट है और चाहे कोई भी क्लेम के लिए आपको, ठीक है। बी ऑप्शन है, ए पार्टनर इज नॉट लायबल फॉर अदर्स मिसकंडक्ट नेग्लिजेंस इफ दे आर मोर देन 5। बोलते एक पार्टनर लायबल नहीं होगा किसी दूसरे के मिसकंडक्ट नेग्लिजेंस के लिए अगर वहाँ पे नंबर उनकी 5 है तो। सी ऑप्शन हो जाएगा, नो अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ ए पार्टनर एक्सेप्ट इन केस ऑफ फ्रॉड। बोलते किसी प्रकार का अनलिमिटेड लायबिलिटी नहीं होगा पार्टनर का जहाँ पे फ्रॉड का केस है, उसकी हिज लिमिटेड लायबिलिटी अप टू हिज कंट्रीब्यूशन, उसका लिमिटेड लायबिलिटी होगा जितना उसका कंट्रीब्यूशन है एलएलपी में। डी ऑप्शन हो जाएगा, ऑल द अबव आर करेक्ट, सारी बातें सही है। तो अब सवाल क्या था, कौन सा बात यहाँ पे सही है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का। तो जो ए ऑप्शन दिया जा रहा है कि बोला जा रहा है यानी सही हो, यानी 4 ऑप्शन है, उसमें कौन सा ऑप्शन सही हो आपको बताना है। तो ए ऑप्शन आपको क्या बताया जा रहा है, ए ऑप्शन बताया जा रहा है कि रजिस्ट्रेशन जो होता है फर्म का वो मैंडेटरी नहीं है जहाँ आपको लीगल एक्शन लेना हो किसी भी डिस्प्यूट क्लेम का। तो ये बात गलत हो गया, बिल्कुल रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होता है यहाँ पे, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। बी ऑप्शन है, ए पार्टनर इज नॉट लायबल फॉर अदर्स मिसकंडक्ट और नेग्लिजेंस इफ दे आर मोर देन 5। बोल दो कोई पार्टनर लायबल नहीं होगा मिसकंडक्ट के लिए, नेग्लिजेंस के लिए, उनकी संख्या 5 से ज़्यादा है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। बिल्कुल लायबल होंगे, एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के कंडक्ट के लिए लायबल होता है। सी ऑप्शन है, नो अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ ए पार्टनर एक्सेप्ट इन केस ऑफ फ्रॉड, हिज लायबिलिटी इज लिमिटेड अप टू हिज कंट्रीब्यूशन इन एलएलपी। बोले किसी प्रकार का अनलिमिटेड लायबिलिटी नहीं होगा पार्टनर का, सिर्फ फ्रॉड का केस छोड़ दे तो, ठीक है, और उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होगी जितना उसका कंट्रीब्यूशन है एलएलपी में। क्या बात सही है, ये बात बिल्कुल सही है, तो इसलिए सही ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 2, एलएलपी एक्ट 2008 केम इनटू फोर्स फ्रॉम। एलएलपी एक्ट 2008 कब से लागू हो गया। ए ऑप्शन है 31/3/2009, बी ऑप्शन है 01/04/2008, सी ऑप्शन है 01/01/2009, डी ऑप्शन है 01/01/2013। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इस केस में, इसमें ए हो जाएगा 31/3/2009 से लागू हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में आइए, कैन टू पार्टनरशिप फर्म्स मेक ए न्यू पार्टनरशिप फर्म थ्रू एन एग्रीमेंट बिटवीन देम। क्या दो पार्टनरशिप फर्म एक नया पार्टनरशिप फर्म बना रहे हैं एग्रीमेंट करके आपस में। ए ऑप्शन है यस, बट द नंबर ऑफ इंडिविजुअल मेंबर शुड नॉट एक्सीड द प्रेस्क्राइब नंबर। ऐसा कर सकते हैं बट नंबर ऑफ इंडिविजुअल पार्टनर एक्सीड नहीं करेगा जो प्रेस्क्राइब नंबर है। बी ऑप्शन है यस, बट देयर शुड बी स्लीपिंग नॉन एक्टिव पार्टनर। बोलते ऐसा कर सकते हैं बट स्लीपिंग नॉन एक्टिव पार्टनर उसमें होना चाहिए। सी ऑप्शन है नो सच फर्म कैन नॉट बी फॉर्म्ड, ऐसा फर्म नहीं बना सकते। डी ऑप्शन है नन, कोई भी ऑप्शन सही नहीं। तो यहाँ क्या जो बोलता है कोई पार्टनरशिप फर्म नया पार्टनरशिप फर्म बना सकता है बिल को एग्रीमेंट करके, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, यस बिल्कुल बना सकते हैं, और नंबर ऑफ इंडिविजुअल जो होगा एक्सीड नहीं करेगा आपका प्रेस्क्राइब नंबर से, बात सही है, ठीक है, इसलिए ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इन पब्लिक लिमिटेड कंपनी। मिनिमम नंबर डायरेक्टर कितना होगा पब्लिक लिमिटेड कंपनी में। ए ऑप्शन 2, बी ऑप्शन 3, सी ऑप्शन 4, डी ऑप्शन है 7, ठीक है। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका वो हो जाएगा 3। मिनिमम डायरेक्टर कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कितना मिनिमम डायरेक्टर्स होता है। ए ऑप्शन 2, बी ऑप्शन 3, सी ऑप्शन 4, डी ऑप्शन है 7। सही ऑप्शन हो जाएगा ए 2। क्वेश्चन नंबर 6 में आइए, ए कर्ता ऑफ एचयूएफ डज नॉट हैव एन एम्प्लॉयड ऑथोरिटी टू। बोलते जो कर्ता होता है एचयूएफ का उसके ऊपर किसी प्रकार का एम्प्लॉयड ऑथोरिटी नहीं होता है, क्या चीज़ का। ए ऑप्शन है टू रेज लोन फॉर पर्सनल यूज एंड प्लेस सिक्योरिटी
ऑफ फैमिली। बोलता है लोन को राइज करना है पर्सनल यूज़ के लिए और उसके लिए गिरवी रखिएगा अपनी फैमिली की प्रॉपर्टी को। बी ऑप्शन है रिसीव द इनकम ऑफ एच एफ, इनकम रिसीव करेगा एच एफ का। सी ऑप्शन टू रेज लोन एंड क्रिएट चार्ज ऑन फैमिली प्रॉपर्टी फॉर फैमिली बिजनेस। बोलता है यहाँ पर लोन राइज करेगा जहाँ पे फैमिली के ऊपर चार्ज क्रिएट करेगा फैमिली बिजनेस के लिए। डी ऑप्शन जो ऑल आर करेक्ट, सारी बातें सही है। जो करता होता है एच एफ का उसके ऊपर किसी प्रकार का एम्प्लॉयड ऑथोरिटी नहीं होता है, ठीक है, यानी एम्प्लॉयड ऑथोरिटी नहीं है। क्या चीज़ करने के लिए नहीं है? ए ऑप्शन है कि आप यहाँ पे लोन राइज कर रहे हैं पर्सनल यूज़ के लिए, इसके लिए फैमिली प्रॉपर्टी जो है फैमिली की बिजनेस फैमिली की प्रॉपर्टी गिरवी रख रहे हैं, इस चीज़ के लिए आप एम्प्लॉयड ऑथोरिटी आपके पास नहीं होता है। क्या बात सही है? यस, ये बात सही है, ठीक है। इसलिए सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ए। क्वेश्चन नंबर 7 में आइए। ए ट्रस्टी कैन रेज लोन फॉर द बेनिफिट ऑफ द ट्रस्ट अगेंस्ट द मॉर्टगेज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रस्ट इफ। बोलता है जो ट्रस्टी होता है लोन रेज कर सकता है ट्रस्ट की बेनिफिट के लिए और यहाँ पे मॉर्टगेज यानी गिरवी रख सकता है प्रॉपर्टी ट्रस्ट का। ए ऑप्शन है अगर इफ ट्रस्ट डीड परमिट्स टू डू सो, और ट्रस्ट डीड परमिट करता है तो। बी ऑप्शन ट्रस्ट डीड इज साइलेंट इन दिस रिगार्ड, ट्रस्ट डीड साइलेंट है इस रिगार्ड में तो। सी ऑप्शन नो नीड टू रेफर ट्रस्ट डीड, ट्रस्ट डीड रेफर करने की जरूरत ही नहीं है। डी ऑप्शन नन ऑफ द, इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। देखिए सही बात क्या हो जाएगा, अगर ट्रस्ट डीड में ऐसा बात बताया हुआ है कि आप लोन रेज कर सकते हैं तभी आप ट्रस्टी उसमें लोन रेज कर सकता है, यानी ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 में आइए। पर्दानशी लेडी इज वुमेन, पर्दानशी लेडी जो होता है एक वुमेन है, क्या चीज़ के लिए? ए ऑप्शन है हु रिमेन्स कंप्लीट सेक्युलरिज्म, जो एकदम कंप्लीटली अलग रहती है। बी ऑप्शन है हु डज नॉट ट्रांजेक्ट एनी बिजनेस विद पीपल अदर देन हर फैमिली मेम्बर, जो कि किसी प्रकार का बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं करती किसी दूसरे फैमिली पर्सन से, सिर्फ फैमिली बिजनेस को फैमिली मेम्बर्स को छोड़ के। सी ऑप्शन बहुत ए एंड बी आर करेक्ट, दोनों ए और बी करेक्ट। डी ऑप्शन नो सच डेफिनेशन इज अवेलेबल, इस तरह का डेफिनेशन अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो जो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पर्दा नशी का, ठीक है, जो पर्दा नशी का है वो क्या है आपसे वो पूछा जा रहा है। देखिए पर्दा नशी लेडी वो है जो कंप्लीट सेक्युलरिज्म में रहती है यानी अलग रहती है, बात सही है। और वो कोई भी बी ऑप्शन क्या है डज नॉट ट्रांजेक्ट इन बिजनेस पीपल अदर देन फैमिली मेम्बर्स, अपना बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं करती है किसी दूसरे मतलब से अपने फैमिली मेम्बर्स को छोड़ के, ये बात भी सही है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी बोथ एंड बी आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 में आइए। ए माइनर व्हेन ए माइनर बिकम्स मेजर बैंक इज रिक्वायर्ड टू। बोलते हैं अगर माइनर जो है मेजर बन गया तो क्या करना पड़ेगा बैंक को, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, ए ऑप्शन है ऑब्टेन ए फ्रेश सिग्नेचर ऑफ द मेजर, मेजर का फ्रेश सिग्नेचर लेंगे। बी ऑप्शन है ऑब्टेन ए फ्रेश लेटर कन्फर्मिंग द बैलेंस इन द अकाउंट, फ्रेश लेटर लेंगे जैसे बैलेंस बताया रहेगा अकाउंट में। सी ऑप्शन हो जाएगा ऑब्टेन लेटेस्ट फोटो ऑफ द मेजर, मेजर का लेटेस्ट फोटो लेंगे। डी ऑप्शन ऑल द अबव, सारी बातें सही है। जो माइनर है अगर वो मेजर बन रहा है तो बैंक को क्या जरूरी है कि वो फ्रेश सिग्नेचर लेगा मेजर का, बिल्कुल सही बात है। बी ऑप्शन है कि फ्रेश लेटर लेगा जिसमें कंफर्म किया रहेगा बैलेंस क्या अकाउंट में है, ये भी बात सही है। लेटेस्ट फोटो लेगा मेजर का, ये भी बात सही है। डी ऑप्शन जाएगा, सारी बात सही है। क्वेश्चन नंबर 10। वन ऑफ द माइनर्स ऑफ ए जॉइंट अकाउंट होल्डर बिकम्स मेजर, व्हाट द ब्रांच विल डू। एक माइनर जॉइंट अकाउंट में कोई एक माइनर मेजर हो गया, अब ब्रांच क्या करेगा उसके ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन है ऑब्टेन आफ्टर ऑब्टेनिंग ए फ्रेश मैंडेट ऑपरेशंस विल बी अलाउड, फ्रेश मैंडेट लेने के बाद ऑपरेशन अलाउ कर दिया जाएगा। बी ऑप्शन है मेजर विल बिकम द गार्जियन ऑफ द रिमेनिंग माइनर इन द अकाउंट, मेजर गार्जियन बन जाएगा बाकी के बचे माइनर अकाउंट होल्डर्स का। सी ऑप्शन हो जाएगा अकाउंट विल बी क्लोज्ड एंड अमाउंट विल पेड ज्वाइंटली, अकाउंट क्लोज कर देंगे अमाउंट को ज्वाइंटली पे कर देंगे। डी ऑप्शन है ऑल द, सारी बातें सही है। देखिए इस केस में क्या होता है जब ज्वाइंट अकाउंट में दो माइनर का खुला रहता है और एक माइनर मेजर हो जाता है, ठीक है, उस सिचुएशन में चाहे दो हो चाहे दो ज़्यादा ज्वाइंट हो जिसमें एक बच्चा मेजर बन रहा है, तो यहाँ जो पहला ऑप्शन ए ऑप्शन बोला कि ऑब्टेन आफ्टर ऑब्टेनिंग फ्रेश मैंडेट ऑपरेशन अलाउड, ऑपरेशन अलाउ कर देंगे फ्रेश मैंडेट लेने के बाद, ऐसा आप नहीं कर सकते, गलत हो गया। बी ऑप्शन बोलता है मेजर विल बिकम द गार्जियन ऑफ द रिमेनिंग माइनर अकाउंट, मेजर जो है गार्जियन बन जाएगा बाकी के बचे माइनर अकाउंट होल्डर का, ऐसा भी आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। फिर सी ऑप्शन है अकाउंट विल बी क्लोज एंड अमाउंट विल बी पेड ज्वाइंटली, अकाउंट को हम क्लोज कर देंगे अमाउंट ज्वाइंटली पे कर देंगे, ठीक है, ये बात सही है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा सी। यहाँ हमारे पास बैंक ऑफ बड़ौदा का प्रमोशन एग्जाम का क्लर्क टू ऑफिसर का प्रॉपर कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर बैंक ऑफ
बड़ौदा प्रमोशन एग्जाम के लिए रहता है, जिसमें आपको सारी की सारी वीडियो लेक्चर कोर्सेज हो जाएंगे, सर्कुलर्स के वीडियोज़ हो जाएंगे, नोट्स हो जाएंगे पीडीएफ में, क्वेश्चन आंसर डिस्कशन का वीडियोज़ हो जाएगा। ठीक है, 3,000 सेट का क्वेश्चन बैंक हो जाएगा, आपको 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस रखा गया है 2,000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3,000 रुपये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। ज़्यादा जानकारी के लिए फ़ोन करके पूछ सकते हैं। फ़ोन नंबर हो जाएगा 4x9685127, या फिर वेबसाइट पर जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jbstudymaterial.com। ईमेल आई डी हो जाएगा citizen3@gmail.com। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। थैंक यू वेरी मच।